हेलो साथियों, नमस्कार। टुवर्ड्स एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको टीजीटी, पीजीटी के सवाल और हाई इंटरमीडिएट के और बीएससी के हिसाब से सवाल लेकर के आया हूँ। जैविक अणु से मैंने पिछली वीडियो में आपको जैविक अणु की थ्योरी पढ़ाई थी, उसी के मैं आपको कुछ सवाल लेकर के आया हूँ। पहला सवाल है, समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको पहला सवाल है मेरा, क्रिस्टलीय विलयन में विलय कण होते हैं। क्रिस्टलीय विलयन में विलय कण होते हैं तो कौन से होते हैं? आपके माप के 0.001 मिक्रोन तक अणु और आयन। ये आपका सवाल सही है। लगभग कितने तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं? 30 तत्व, है ना, 30 तत्व। कौन से तत्व भार में जीव पदार्थ का लगभग 96% बनाते हैं? वही चारों, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। इनमें से कौन सा तत्व जीवों के लिए लघुमात्री अल्प तत्व नहीं होता है? मैग्नीशियम नहीं होता है। इनमें से किस तत्व के समूह सजीव पदार्थों में उपस्थित प्रत्येक कण के संयोजन में भाग लेते हैं? आपका CHO। अगला सवाल है, इनमें से किस तत्व के परमाणु कार्बनिक अणुओं के रेखीय या चक्रीय अवलंबन ढांचे बनाते हैं? इसमें आएगा कार्बन। अमीनो अम्लों, प्रोटीन्स तथा यूरिया के अणुओं में उपस्थित नाइट्रोजनी क्रियात्मक समूह होता है NH2। चौथा, एक सजीव तथा एक मृत और सूखी हुई कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ क्रमशः होते हैं जल और प्रोटीन्स। पहला सवाल है, जैविक अणुओं के बहुलीकरण में एक ही श्रेणी के विभिन्न प्रकार के अणु एक दूसरे के पीछे जुड़कर रेखीय बृहताणु बनाते हैं। दूसरा सवाल सही है। पृथ्वी पर जैविक कार्बनिक अणुओं में सबसे अधिक संख्या किस श्रेणी के पदार्थ के अणुओं की है? पृथ्वी पर जैविक कार्बनिक अणु में सबसे अधिक संख्या किस श्रेणी के पदार्थ के अणुओं की है? कार्बोहाइड्रेट की है। चौथा, मैं आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे सवालों के जवाब। मानव आहार के प्रमुख घटक होते हैं। मानव आहार के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। समस्त जीवों के लिए जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। समस्त जीवों के लिए जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स का है। दूसरा आंसर, समस्त जीवों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण मूलतः करते हैं क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिका। यानी तीसरा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, प्राकृतिक फ्रक्टोस। समस्त जीव कोशिकाएं जैव ऊर्जा के लिए किस ईंधन पदार्थ का जारण करती हैं? समस्त जीव कोशिकाएं जैव ऊर्जा के लिए किस ईंधन पदार्थ का जारण करती हैं? यह है ग्लूकोज। आनुवंशिक पदार्थों के संयोजन में भाग लेने वाले शर्करा अणुओं में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है 5। अगला सवाल है कि बहुलीकरण में मोनोसैकराइड के अणु किस बंध द्वारा एक दूसरे से के पीछे जोड़ते हैं? है ना, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा। एक ग्लूकोज के तथा एक गैलेक्टोज के अणुओं के ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा
जुड़ने से किसका अणु बनता है? तो ये बनता है लैक्टोज का। स्तनियों के दुग्ध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा होती है लैक्टोज। मानव के सबसे अधिक उपयोग में आने वाली शर्करा होती है ग्लूकोज। किसके अणु पॉलीसैकेराइड की एकल की इकाइयाँ होते हैं? किसके अणु पॉलीसैकेराइड की इकाइयाँ होते हैं? मोनोसैकेराइड की। अब नेक्स्ट, ओलिगोसैकेराइड्स का बना ग्लाइकोकैलिक्स कोशिकाओं में कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कोशिका कला की बाहरी सतह पर। ग्लाइकन्स किसे कहते हैं? ग्लाइकन्स किसे कहते हैं? तो ग्लाइकन्स कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स को। इनमें से कौन सा पदार्थ हीमोपॉलीसैकेराइड नहीं है? इनमें से कौन सा पदार्थ हीमोपॉलीसैकेराइड नहीं है? यह है एगार। कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन या ऊर्जा का काम करता है? तो ये ग्लाइकोजन भी करता है, मंड भी करता है, डेक्स्ट्रॉन भी करता है, नहीं सब करते हैं। इसका आंसर हुआ सब। अगला, जंतु में कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? तो ये करता है ग्लाइकोजन। थर्ड, हमारे शरीर में शरीर की समस्त कोशिकाओं के उपयोग के लिए ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? ये होता है यकृत एवं कंकाल पेशियों में। निम्न में इनमें से कौन से समूह के सारे पॉलीसैकेराइड संरचनात्मक नहीं होते हैं? देखिए, नहीं संरचनात्मक नहीं होते हैं। कौन से? काइटिन, हीमोसेलुलोज और हेपेरिन, ये नहीं होते हैं पॉलीसैकेराइड के संरचनात्मक। अगला सवाल है, रुई, जूट, सन आदि में खिंचाव सहने की शक्ति मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होती है? होती काइटिन के। दूसरा, काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया? कीटो तथा अन्य आर्थ्रोपोड जंतु के बाह्य कंकाल में काइटिन पाया जाता है। मोम, कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबड़ किस श्रेणी के पदार्थ होते हैं? ये होते हैं लिपिड्स के। तीसरा सवाल, इनमें से ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किसमें होते हैं? ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं। वसीय अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह होते हैं। वसीय अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह तो CH3 या तथा COOH होते हैं। स्तनियों के लिए तात्विक वसीय अम्ल होते हैं। स्तनियों के लिए तात्विक वसीय अम्ल बस कौन से होते हैं? यानी लाइनोलिक तथा लाइनोलिनिक, ये होते हैं। पहला सही है। बस अगला है, वसीय अम्लों के अणुओं में जल आकर्षी अर्थात जल रागी समूह है तो COOH होता है। मैं आपको 50 सवाल कराऊंगा, इन 50 को याद कर लेना, बहुत काम में आएंगे। सरल वसा के अणु को क्या कहते हैं? सरल वसा के अणु को क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड और ट्राईहाइड्रोलिक एल्कोहलिक। सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध होते हैं? कौन से होते हैं? एस्टर बंध होते हैं। सामान्य वसा के एक अणु के संश्लेषण में जल के कितने अणु मुक्त होते हैं? ये 3 होते हैं। इनमें से पाचन में अपेक्षाकृत कठिन अर्थात कठोर वसा कौन सी है? तो ये को पड़ेगी घी। देखो, ना तो सोयाबीन का तेल है, ना सूरजमुखी का तेल है, ना सरसों का तेल, घी होता है। इनमें से किसके जारण से सामान्य से दुगनी से भी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये फैट से होती है। आरक्षित भोजन के रूप में वसा का भंडारण शरीर में कहाँ होता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वसा के ऊतकों में होता है। जो वसा के ऊतक होता है उसमें होते हैं। एक 75 किलोग्राम बाहर के व्यक्ति के शरीर में सामान्यतः कितनी वसा संचित रहती है? तो रहती है 5 kg।
इनमें से विल्वर किस में पाया जाता है? विल्वर, देखिए विल्वर हाथी में पाया जाता है। मधुमक्खी का छत्ता किस पदार्थ का बना होता है? मधुमक्खी का छत्ता किस पदार्थ का बना होता है? मोम का होता है। कोशिकाओं में फास्फोलिपिड्स की प्रमुख भूमिका किसमें होती है? ये जीव कलाओं की मूल संरचना में होती है। इनमें से कौन सा पदार्थ व्युत्पन्न लिपिड नहीं होता है? इनमें से कौन सा पदार्थ व्युत्पन्न लिपिड नहीं होता है? सिफेलिन। आइसोप्रीन अणु में कार्बन परमाणु की संख्या 5 होती है। जैविक अणुओं में सबसे अधिक अलंकृत अणु किसका होता है? ट्राइग्लिसराइड का, फास्फोलिपिड का, कोलेस्ट्रॉल का या विटामिन डी का? ये होता है कोलेस्ट्रॉल का। हमारे हृदय दाब जनित रोगों से किस कार्बनिक पदार्थ का संबंध होता है? तो ये कोलेस्ट्रॉल का होता है। हमारे 50 सवाल पूरे हुए। इसी के साथ साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।